हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शाइन एकेडमी। दोस्तों, सबसे पहले है पाठ्य योजना संख्या 9। उसमें हम सबसे पहले आपको बताते हैं विद्यालय का नाम। विद्यालय का नाम इंटर्नशिप जहाँ पे होता है उसी विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद से छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखते हैं। उसके बाद से दिनांक, विषय, कक्षा, वर्ग, कालांश, अवधि इत्यादि। प्रकरण है जल प्रदूषण, जिसको हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे। उसके बाद से है सामान्य उद्देश्य, जो कि हम पूर्ववत कर रखे हैं। इसको आप पीछे की पाठ्य योजनाओं से जाके देख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य हमेशा विषय से संबंधित होता है। जैसा हमारा विषय होगा वैसा ही हमारा सामान्य उद्देश्य भी होगा। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण से संबंधित होता है, तो प्रकरण जैसा प्रकरण होगा उसी हिसाब से विषय होगा, विशिष्ट उद्देश्य होगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य ज्ञान से संबंधित है, तो छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत जल प्रदूषण का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्र गृह विज्ञान के अंतर्गत जल प्रदूषण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य छात्रों की समझ के लिए होता है, तो छात्र जल प्रदूषण के कारण को समझ सकेंगे। छात्र जल प्रदूषण से बचाव के उपाय जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी कि छात्रों के व्यवहारिक जीवन में क्या प्रयोग है, तो छात्र जल के महत्व को समझ सकेंगे। छात्रों जल प्रदूषण को रोकने के उपाय सोच सकेंगे। सहायक सामग्री में दो तरह के सहायक सामग्री होती हैं। एक तो होती है आवश्यक और एक होता है सहायक सामग्री। आवश्यक में चाक, डस्टर और श्यामपट्ट आता है, वहीं पे सहायक में पॉइंटर, श्यामपट्ट, टीएलएम, मॉडल इत्यादि आते हैं। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्रों को पहले से क्या ज्ञान है, तो छात्र जल प्रदूषण के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं। पाठ प्रस्तावना प्रश्न प्रकरण निकलवाने के लिए होता है। यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो वायु, जल और भोजन। जल दूषित होने से हमारे स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हानिकारक जल का प्रभाव किस प्रदूषण के कारण है, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो समस्यात्मक उद्देश्य कथन करते हुए आप अपने सैंपल पर लिखते हैं कि छात्रों, आज हम जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद से आता है आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण। आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण में क्रम संख्या / शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला है हानिकारक जल का प्रभाव किस प्रदूषण के कारण है, तो जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, तो समस्यात्मक। स्पष्टीकरण यानी कि पहला आप शिक्षण बिंदु डालेंगे जल प्रदूषण और स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कारखाने एवं हमारे द्वारा गंदगी से जल प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है: घरेलू कचरों को जल में फेंकना, कारखानों से निकलने वाली रासायनिक कचरे को जल में विसर्जित करना, नदियों तालाबों में पशुओं को नहलाया कपड़े साफ करना, उर्वरकों अत्यधिक प्रयोग जो वर्षा के साथ बहकर नदियों तालाबों झीलों में पहुंचता है। पांचवा, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी में शव को बहाने, नहाने, कचरा फेंकने से। छठा, भारत में जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरीकरण और उसकी अनियंत्रित दर है। और यहाँ पे आप छात्र छात्रा वाले कॉलम में लिखते हैं कि छात्र कथनों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट वाले कार्य में आप छोटे छोटे ऐसे ही कुछ पॉइंट वाइज नोट कर देते हैं। बोधात्मक प्रश्न छात्रों की समझ के लिए पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, नालियों को पानी कहाँ जाता है, तो तालाबों में। गांव में पशुओं को कहाँ नहलाते हैं, नदियों में। जल प्रदूषण के निवारण के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक अवशिष्ट पदार्थों का विसर्जित ना करना। बी स्पष्टीकरण है फिर से कि जल प्रदूषण के निवारण के लिए निम्न उपाय किए जाने चाहिए। पहला, जल स्रोतों में कपड़ा धोना, नहाना आदि प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी अपशिष्ट पदार्थों को नदियों में विसर्जित करने पर रोक लगानी चाहिए। कछुओं को नदियों में छोड़ा जाना चाहिए। उर्वरकों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। पशुओं को नदियों तालाबों में नहलाना प्रतिबंधित होना चाहिए। बोधात्मक प्रश्न यानी कि छात्रों के लिए पूछा गया है, नदियों तालाबों की गंदगी को कैसे दूर किया जाना चाहिए, तो कछुओं द्वारा। जल प्रदूषण के निवारण में क्या उपाय करना चाहिए, तो नदियों में कपड़ों को ना धोना, अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जित ना करना इत्यादि। निरीक्षण कार्य में आप लिखते हैं कि छात्रा अध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया गया, तथा व्यक्तिगत समस्या का समाधान उसी स्थान पर किया गया तथा सामूहिक समस्या का समाधान श्यामपट्ट पर किया गया। मूल्यांकन के प्रश्न यानी कि पुनरावृत्ति का प्रश्न भी इसी को ही कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है। दूसरा, जल प्रदूषण के कारण क्या है। जल प्रदूषण के उपाय क्या हैं। गृह कार्य में आप देते हैं कि छात्र जल प्रदूषण के उपाय को पढ़कर आएंगे। सुझाव तथा आलोचना में आपके जो भी पर्यवेक्षक होते हैं वो आपको सुझाते हैं कि आपको और क्या क्या सुधार करने की जरूरत है आपके पाठ्य योजना में, और आपने क्या चीजें अच्छी करी हैं। उसके बाद से पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर हो जाता है, और हस्ताक्षर के साथ ही हमारी पाठ्य योजना समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी पाठ्य योजना? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।